निश्चित समाकलन में आप पहली प्रॉपर्टी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी में आपका ये है कि चेंज ऑफ वेरिएबल करने पर वैल्यू सेम रहती है। इसका मतलब हुआ कि वेरिएबल एक्स की जगह हम टी भी कर दें और लिमिट सेम रखेंगे तो वैल्यू नहीं चेंज होगी। उदाहरण ले सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स 2 से 3, तो ये इक्वल होगा 2 से 3 टी स्क्वायर डी टी के। अल्टीमेटली फंक्शन वही है, बस वेरिएबल चेंज हो रहा है तो वैल्यू सेम रहेगी। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में है आपका चेंज ऑफ लिमिट। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल टू होता है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के। इसका मतलब हुआ अगर हमें लिमिट इंटरचेंज करनी है, यानी लोअर लिमिट को अपर, अपर को लोअर बनाना है, तो माइनस साइन लगा के कर सकते हैं। तो इसको भी आप एक उदाहरण से देख सकते हैं, इसी से ले सकते हैं। 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल होगा माइनस 3 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स की। दोनों की सेम वैल्यू आएगी हल करने पर। थर्ड वन है थर्ड में है हम लिमिट को ब्रेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए पीस वाइज ऐड करना है हमें। ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक। ये हमारी रिक्वायरमेंट है जो इधर गिवन है। तो एक पॉइंट हम इनके बीच में, बीच का मतलब इन बिटवीन, ए बी मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं। यहाँ एक पॉइंट सी ले लें और हम ए से सी तक ऐड कर लें, फिर इसके बाद सी से बी तक कर लें, तो ए और बी के इक्वल होगा। तो यही लिखा है कि ए से सी तक जाएं और सी से बी तक जाएं, तो वो इसके इक्वल होगा। इनफैक्ट आप कई इंटरवल में से तोड़ सकती हैं। आप चाहें तो C1 C2 C3 जितना भी आप चाहें, उस फिर वहाँ लिमिट हो जाएगी आपकी A to C1 C1 to C2। इस तरह एक या एक से अधिक में आप तोड़ सकते हैं हमेशा। तो A to B एफ एक्स डी एक्स हो, और बस कंडीशन ये है कि जो C है वो आपका A और B के बीच लाई करना चाहिए। A to C एफ एक्स डी एक्स प्लस C to B एफ एक्स डी एक्स, दो में ऐड करके सॉल्व हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इस पर भी आते हैं। पहले कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हैं आपको तीसरे के बाद, तो इनको कर लेते हैं, फिर चौथे में बात करेंगे। तो स्टेप फंक्शन हो या कोई फंक्शन दिया हो, इधर मॉड हो, तो पहले आप इन्हीं चीज़ को हटाते हैं। तो इधर हमें बेसिकली इसको ऑब्जर्व करना है कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो 0 से 3/2 तक किस तरह चेंज होगी। हमें इसको सॉल्व करना है। 0 से 3/2 ये लिमिट है। एक्स तो ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर डी एस गिवन है इसको हमें इस तरह तोड़ना होगा, इसकी वैल्यू किस तरह चेंज होगी 0 से 3/2 में। चलिए 0 से शुरू करें। तो 0 से आप 1 तक जाएंगे। जब 1 से छोटी कोई भी चीज़ का स्क्वायर होगा तो ये 0 ही रहेगा। 1 से आगे आपकी अब दो वैल्यू हो जाएंगी। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर भर की बात कर लेते हैं पहले। जैसे ये आपको सॉल्व करना होता, तो यहाँ पे ब्रेक होगा आपका 0 से 1, और 1 के बाद आपका आएगा √2। √2 का स्क्वायर 2 होगा, और √2 के बाद आएगा, ये कितना होता है √2 1.4, और फिर अगला पॉइंट होगा आपका 3/2 जो आखिरी है। तो 0 से 1 में इसकी वैल्यू 0 रहेगी, और √2 से 3/2, √2 का मतलब होता है 1.414, और ये है 1.5। तो इसकी वैल्यू आपकी इनके बीच में लाई करेगी। √2 का स्क्वायर 2 होगा, और 1 से √2 वाला एक इंटरवल हमें पहले लेना होगा। तो अब हम इसको उसी तरह ब्रेक करेंगे। तो देखते हैं 0 से 3/2, तो इसको आप जाएंगे 0 से 1, 1 से √2, और फिर आप जाएंगे √2 से 3/2। अब 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 होगी, ये 0 हो जाएगा। 1 से √2 में 1 होगी पूरे की वैल्यू, तो एक्स डी एक्स बचेगा।
और √2 से √3 में √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो इधर आएगी वैल्यू 2, ये हो जाएगा 2x dx। तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और ये होगा आपका x²/2 और लिमिट होगी 1 से √2, और √2 से ये है तो इधर वैल्यू होगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x का, ये हो जाएगा आपका x²/2, तो x² कैंसिल हो जाएगा, √2 से 3/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/2 प्लस इधर आएगा 9/4 और फिर आएगा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह हटाते हैं, अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको यही मॉड किस तरह घटाना है इनका ध्यान देना। इस स्टेप में हम कुछ प्रॉब्लम और लेते हैं। तो अगर मान लीजिए स्क्वायर ना होता, जो पुरानी प्रॉब्लम थी, मान लीजिए ये होता 0 से 3 सिर्फ स्टेप एक्स, तो आप ग्राफ भी इनका बना सकते हैं, ग्राफ उसका भी बना सकते थे। तो मैं स्टेप एक्स का ग्राफ एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा। 0 से 1 तक इसकी वैल्यू 0 रहती है, 1 2 -1 -2 -3। तो इस तरह ग्राफ बनता है इसका। ये y=0 लाइन होती है, y=1 y=2, ये 1 2 ये 3 होता है। तो 0 से 3 तक का हम एरिया यहाँ निकाल लेंगे, और 0 से 3 तक जो भी एरिया कवर्ड होगा स्टेप एक्स का, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ग्राफ। ये पॉइंट है आपका 1, ये पॉइंट है आपका 2 और ये पॉइंट है आपका 3। तो ये लाइन होती है 1 और ये 2 होती है, तो ये डिस्टेंस 1 है, ये पूरी 2 है। तो इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, तो ये एरिया आएगा आपका 1 स्क्वायर है, और इसमें ये 1 है और ये 2 है, तो ये आएगा 2। तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर यूनिट, 3 वर्ग इकाई। इस तरह भी फाइंड कर सकती हैं। तो एक बनेगा आपका वर्ग, एक बनेगा आयत, इनका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो इसी के इक्वल होगा। पूरा ग्राफ एक्स एक्स के ऊपर है। अब एक फ्रैक्शनल पार्ट एक्स भी होता है, उस पर भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका भी ग्राफ देख लें। एक्स माइनस स्टेप एक्स बोलते हैं ये। तो इसका कुछ इस तरह ग्राफ आता है, ये लाइन मिलती है। और इसको फ्रैक्शनल पार्ट इसलिए कहा जाता है, भिन्नात्मक फलन, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी एक नहीं होती और 0 से बड़ी होती है। इसकी जो रेंज होती है हमेशा स्टेप एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा एग्जैक्ट, इसी के बीच में वैल्यू मिलेगी। और इसका पीरियड भी 1 यूनिट होता है, 1 के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। और ये फ्रैक्शनल इसलिए कहा है कि इसकी वैल्यू सदैव 1 से छोटी रहेगी। ये तो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा और डोमेन आर होगी, डिफाइन हर जगह है। इस पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एरिया से कर सकते हैं, जैसे 0 to 3 x माइनस स्टेप एक्स डी एक्स। तो आप पूरे का अगर आप जानते हैं तो 0 से 3 तक का एरिया निकाल सकते हैं। ये तो ये 3 ट्रायंगल आपको मिलेंगे। एक ट्रायंगल का आएगा आपका 1 1, तो 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह यूज कर सकते हैं। आप इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो 0 से पाई cos 2x को हम तोड़ेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 dx। 0 से पाई, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा मॉड cos x। यहाँ मॉड लगाना जरूरी है क्योंकि लिमिट लगी है तो हमें उसी तरह तोड़ना होगा। इनफैक्ट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, +-x, इसी को हम कह सकते हैं मॉड x। तो इन प्रॉब्लम्स में और लिमिट में भी खास तौर पे आपने देखा है, इसमें हमेशा मॉड लगाएंगे, अब मॉड हटा के इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई तक। तो कॉस फंक्शन है जो 0 से π/2 तक पॉजिटिव होगा ये, और π/2 से पाई तक, π/2 से पाई तक ये नेगेटिव होगा। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं
और वैसे इसमें हम आगे की प्रॉपर्टी भी लगा दें अगर, तो ये आपका इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में आप आधा निकाल के डबल भी कर सकते हैं और या इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉस का होगा साइन एक्स 0 to π/2 और इसका भी होगा साइन एक्स, लिमिट है π/2 से π/2 रखेंगे तो 1 आएगा और इस पर 0, फिर रखेंगे π0 और ये आ जाएगा आपका -1, तो वैल्यू इसकी हो जाएगी 2। इसी तरह ये भी प्रॉब्लम होगी, इसमें आपको पहले होल स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर बनाएंगे तो सॉल्व करके फिर लिमिट को हमें अलग अलग तोड़ना होगा। 0 से 2π ये गिवन है, √1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 2 sin x cos x। अब हम यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दोनों का होल स्क्वायर बना सकते हैं, तो आप ऐसे केस में फिर मॉड लगाएंगे यहाँ, तो ये मॉड हो गया। अब हमें ये देखना है 0 से 2π तक साइन कॉस में कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी तरह ओपन कर देंगे इसको, तो दोनों के ग्राफ देख लेते हैं। ये 2π तक ये साइन का होगा और कॉस का भी 2π तक बना लेते हैं, ये π/2 3π/2 और ये होता है आपका 2π, ये π/2 है 3π/2 है। तो इसको हमें ब्रेक करना होगा, 0 से जाएंगे हम π/2 तक, फिर π/2 से π तक, फिर π से 3π/2 तक, और देखेंगे कौन पॉजिटिव नेगेटिव है। तो 0 से π/2 तक कौन बड़ा होगा, हमेशा 0 से π/2 तक आपका साइन और कॉस में कॉस बड़ा होगा, तो इधर आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर आगे बढ़ेंगे, एक साथ ही बना लेंगे तो और इजीली दिख जाएगा कौन बड़ा है। तो मैं दोबारा इसका ग्राफ बना देता हूँ साहब, पूरा अलग से लिख देंगे। ये हो गया आपका 2π तक साइन एक्स, 8π होगा, y = साइन एक्स। अब बनाते हैं कॉस का, कॉस एक्स का, यहाँ π/2 लेंगे, ये कॉस का हो जाएगा, ये 2π पे कॉस 1 होता है और ये पॉइंट होगा आपका π/2, ये होगा 3π/2, ये 2π। अब इसलिए आप इसको देख लेंगे, क्वेश्चन था आपका 0 से 2π साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड, ये अब बस जो बड़ा होगा उस तरह ब्रेक कर लेंगे 0 से 2। तो 0 से ये पॉइंट क्या होगा π/4, 0 से π/4 में आपका बड़ा है कॉस एक्स, इधर आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर π/4 से 3π/2 तक ये होगा, ये सॉरी ये 3π/2 ये होगा, हाँ। तो और ये पॉइंट है जहाँ दोनों कट करेंगे, ये होगा आपका पाई में π/4 और जोड़ देंगे तो 5π/4 ये। तो आप तोड़ेंगे इसे π/4 से 5π/4 तक, ये पीला वाला कर पड़ा है ऊपर है, इसकी पीला वाला किसका है, साइन का, इधर आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर 5π/4 से 2π तक ये वाली लाइन बड़ी है, ये किसका है आपका कॉस एक्स का। तो 5π/4 से एग्जैक्ट 2π तक बड़ा होगा आपका कॉस एक्स, तो इधर आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है इंटीग्रेशन करके अलग अलग। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पूरे का ग्राफ बना लें, ग्राफ बना के एरिया निकाल दें, उस केस में आपको इसे सॉल्व करना होगा और ये इधर इस वाले को, और x माइनस π/4 का बन के वो भी होगा, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है और ये ग्राफ से ही आप देखेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ ये ध्यान रखना कि ये जो वाला जो बनाया मैंने, ये कलर ये लिया है कॉस एक्स के लिए, और जो येलो है
ये लिया है आपका येलो वाला साइन एक्स के लिए, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मॉड दिया है तो पहले आपको हमेशा मॉड ही रिमूव कराना है। अगला है आपका 0 से 2 पाई 1 प्लस 2 कॉस एक्स। इसका हमें साइन देखना होगा 0 से 2 पाई तक किस तरह रहेगा। तो कॉस एक्स के 1 प्लस 2 कॉस एक्स का मॉड, इसका ग्राफ ही बना लेते हैं। 2 कॉस एक्स का ग्राफ पहले बनाएंगे, फिर 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट होगा, फिर मॉड लगाएंगे। तो हमें ये देखना है कि ये नेगेटिव कहाँ होगा पहली बार। तो 0 से 2 पाई तक हमें ऑब्जर्व करना है, तो कॉस के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। तो 0 से 2 पाई में इसको तोड़ते हैं, मॉड हटाएंगे, तो 1 प्लस 2 कॉस एक्स का मॉड है। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये हमें देखनी है, यानी हमें ये देखना है कि 1 प्लस 2 कॉस एक्स कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो इसको हम कह सकते हैं कॉस एक्स ग्रेटर देन माइनस हाफ हो, कॉस एक्स ग्रेटर देन माइनस हाफ होगा वहाँ ही पॉजिटिव होगा और दूसरी केस में नेगेटिव होगा। तो मैं इसको भी ग्राफ से चेक कर सकता हूँ, वैल्यू रख के भी आप इसको देख सकते हैं अलग अलग, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपका होगा π/2, 3π/2, और ये होगा इधर 2 पाई, ये होगा पाई, ये 0। चलिए अब हमें देखना है कि कॉस एक्स ग्रेटर देन है माइनस हाफ के कहाँ पे। माइनस हाफ लाइन जो होगी y = माइनस हाफ इधर होगी नीचे, इस तरह बना लेंगे। हमें देखना है कि माइनस हाफ से बड़ा हो कॉस एक्स, तो इधर बड़ा है, ये ग्रेटर है और फिर इधर ग्रेटर है, इधर छोटा है। तो यहाँ से अब हमें इंटरवल पता चल जाएंगे। तो हमें ये पॉइंट और निकालने होंगे, तो cos x = माइनस हाफ को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तो होगा आपका 120 और ये वाला होगा पाई के आगे मिलेगा पाई प्लस 180 + 60, 180 + 60 कितना होगा 240, 240, और ये 3π/2 होता है, 3π/2 का मतलब होता है ये 270, तो 240 इससे पहले होगा। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट पता चल गए, ये वाले, ये x होगा आपका 240, 240 का मतलब π/180, 4/4π/3, ये, और ये 2π/3। तो अब मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, इसी इधर ही कर देते हैं। तो 0 से 2π/3 तक ये पॉजिटिव रहेगा, 1 + 2 cos x dx। फिर 2π/3 से 4π/3 तक ये नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव होगा। तो अब मैं ज़रा साफ लिख देता हूँ आपको, या चलिए इधर लिख देते हैं। तो ये आ गया था आपका 0 to 2π/3, इसमें कौन बड़ा है cos x, यानी ये पॉजिटिव खुलेगा पूरा, 2 cos x + 1, ये हो गया प्लस। अब 2π/3 से 4π/3 तक नेगेटिव रहना है इसे, तो -2 cos x -1 dx, और फिर यहाँ से 2π/3 से 2 तक फिर ये पॉजिटिव रहेगा। तो फाइनल में इधर लिख देता हूँ, 0 से 2π/3 तक ये है आपका प्लस रहेगा, प्लस 2π/3 से 4π/3 तक नेगेटिव होगा, फिर 4π/3 से 2 तक पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये अब हम ऐड कर देंगे अलग अलग निकाल।
तो आगे बढ़ने के पहले हम फोर्थ प्रॉपर्टी और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी और है, तो चलिए फोर्थ की बात कर ले। किंग प्रॉपर्टी है, इसको इन्होंने 5 लिया है, तो चलिए इसी को देखते हैं। इस पे भी आपकी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और किंग रूल इसको लिख दिया है। कह सकते हैं कि यही किंग प्रॉपर्टी है, ज़्यादातर जगह यूज होगी और इसको इस पर पर्याप्त आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जनरल फॉर्म भी बात करेंगे इसकी और पर्टिकुलर फॉर्म पर ही बात करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन इसी से बनते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये लिखी है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम हमेशा ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये पर्टिकुलर हो जाएगी बी जीरो होने पर, यानी जनरल है आपकी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये हमेशा होगा ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इन जनरल इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं। और ज़्यादातर इसमें आपको फ़ायदा तब ज़्यादा होगी जब डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर आपका चेंज ना होगा। तो ये दिया भी मोस्ट टाइम डिनोमिनेटर रिमेन्स स्लाइटली चेंज और अनचेंज। तो अगर ज़्यादा नहीं चेंज हो रहा है, ओवरऑल वही है, तो हमें इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जनरली आपको फोर्थ लगा के ऐड करना होता है, वहाँ से हमें प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। तो इन जनरल हम बात करते हैं, ज़रा इसको लिखते हैं। इन जनरल किस तरह यूज होगा इसका, एक जनरल क्वेश्चन ही लेते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, इस फॉर्म का है, तो इसकी वैल्यू आएगी हमेशा बी माइनस ए बाई टू। कैसे आती है अभी बात कर लेंगे। और ये भी दिया हो तो भी इक्वल होगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, बी अगर इधर है तो भी इसी तरह ट्रीट होगा, प्लस एफ एक्स। तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐड करने पर, तो मैं इन्हीं को पहले देखता हूँ। ये आपका 0 टू पाई बाई टू, चलिए एक एग्जाम्पल ही लेके इसको देखते हैं। तो 0 से पाई बाई टू साइन क्यूब एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पहली इक्वेशन है। अब इसी में हम फोर्थ लगाते हैं, तो 0 टू पाई बाई टू एक्स की जगह रखा जाएगा ये माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन क्यूब पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये होगा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। ये दूसरी इक्वेशन है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू और साइन क्यूब एक्स, ये कॉस हो जाएगा और हर वही रहेगा, ये कॉस होगा ये साइन होगा, तो प्लस करने पे सेम है वो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम ए क्यू प्लस बी क्यू से तोड़ देंगे इसे, तो 0 टू पाई बाई टू और ए प्लस बी इस तरह से तोड़ के आगे करेंगे।